वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। हमें ये दे रखा है, जो टर्म्स ये दे रखी हैं, इनको सॉल्व करके हमने इनका मान निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इसमें देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए कि किस एंगल पर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है। त्रिकोणामिति अनुपात क्या होते हैं, ये जो हमारे पास साइन कॉस टैन ये सब हैं, इनकी वैल्यू आपको इन एंगल्स पे पता होनी चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है वर्गमूल 3/2 प्लस, अब देखो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। तो ये आ गया, यहाँ से इसको गुना करोगे तो वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 हुआ 3 और 2 गुना 2 4 जमा 1/2 गुना 2 4। फिर हमने 4 एलसीएम ले लिया तो ऊपर भी 3 जमा 1 क्या आ गया 4। तो 4/4 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे पहले सवाल का हमारा उत्तर क्या आ गया 1। इसी तरह से अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा भाग देखो इसका। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 45 डिग्री इसका मान होता है 1, तो ये आ गया 2 और इसका स्क्वायर है तो 1 का हो गया स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो वो साइन 60 डिग्री होता है फिर से वर्गमूल 3/2, इसका भी वर्ग हो गया। अब ये दोनों जो पद हैं वो सेम हैं, दोनों टर्म सेम हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या रह गया 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका उत्तर कितना आ गया 2। तो ये दूसरा भाग था इसका। अब इसका अगला भाग देखते हैं, तीसरा भाग। तीसरे भाग में अब हमें दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री बटे में सीकेंड 30 डिग्री प्लस कोसीकेंड 30 डिग्री। कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो फिर से वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री होता है वर्गमूल 3/2, तो सेक 30 डिग्री इसका व्युत्क्रम होगा 2/√3। इसी तरह से कोसेक 30 डिग्री इसका मान होता है 2, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री हो गया 2। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, जो नीचे की टर्म है उसका हमने एलसीएम ले लिया वर्गमूल 3, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 जमा 2 वर्गमूल 3। अब इसको हम सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वाली जो नीचे वाली टर्म है उसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2, और यहाँ से भी हमारा 2 जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या रह जाएगा 1 + √3 ये आ जाएगा। तो ये जो √2 वाली टर्म है इसको हम दोबारा से अंदर ले जाते हैं, तो आ गया वर्गमूल 2 जमा 3 दूनी वर्गमूल 6। ये हमने क्यों करा, अब हम इसका परिमेयकरण कर देंगे। जो ये हमारा हर है इसको हम इसका परिमेयकरण करेंगे, इसको और सिंपल बनाने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 6 गुना में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटे में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6। वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 से हमने इसको गुना और भाग कर दिया परिमेयकरण करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाता है
वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटे में 2, और यहाँ पर देखो a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र लगेगा, जो कि होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाता है। अब ये वर्गमूल 3 को भी हम अंदर ले जाते हैं, तो 3 को 2 से गुना करोगे 6 माइनस 3 को 6 से करा वर्गमूल 18 बटे में 2, वर्गमूल 2 का स्क्वायर हो गया 2 और 6 का वर्गमूल 6 का स्क्वायर 6। अब देखो वर्गमूल 6 माइनस, अब वर्गमूल 18 है, वर्गमूल 18 को 18 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुना 3 गुना 3, तो ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, तो ये रह गया 3 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं हम 18 को, और नीचे हमारे पास आ गया 2 और गुना में माइनस का 4, तो ये माइनस साइन जो है वो हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये आ गया माइनस √6 माइनस 3√2 बटे में 4 दूनी 8, तो ये माइनस का निशान हटा देंगे तो साइन हमारे पास उल्टे हो जाएंगे, या बन जाएगा 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटे में 8। तो ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो ये तीसरा भाग था। अब इसका चौथा भाग देखिए। चौथे भाग में अब हमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो सबकी मान रखते हैं। पहले साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, टैन 45 का 1, कोसेक 60 का, फिर से साइन 60 का होता है वर्गमूल 3/2, तो ये उसका उल्टा है, तो 2/3। अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 का होता है वर्गमूल 3/2, सेक 30 और कोसेक इक्वल होते हैं, तो 2/3 होता है इसका मान, प्लस कॉस 60 का 1/2 प्लस कॉट 45 का 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ऊपर वाली जो ये टर्म है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 3, और ऊपर हमारे पास 1 की, अब ये देखो यहाँ पर 2 है तो 2 से भाग करोगे वर्गमूल 3 रह गया, गुना 1 किया तो वर्गमूल 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पर नीचे 1 ही है तो ये पूरी टर्म आ जाएगी 2 वर्गमूल 3, ऊपर भी 1 है, माइनस नीचे वर्गमूल 3 है तो वर्गमूल 3 से इसको भाग करोगे 2, और 2 को 2 से गुना करा तो 4। तो ये तो ऊपर वाली टर्म सॉल्व हो गई। अब हमने नीचे देखना है, नीचे जो ये वाली टर्म है इसका फिर से हम एलसीएम ले लेते हैं, वो आ जाता है फिर से 2 वर्गमूल 3। अब ऊपर देखो क्या आएगा, वर्गमूल 3 से भाग किया 2 रह गया, 2 दूनी 4, प्लस 2 से भाग करा तो वर्गमूल 3 रह गया, प्लस वर्गमूल 3, और 1 से भाग करोगे तो ये रह जाएगा 2 वर्गमूल 3, ऊपर भी क्योंकि 1 है, तो ये आ गया। अब इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास, अब देखो 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 हो गया 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 बटे में 2 वर्गमूल 3। अब ये जो नीचे वाली टर्म है इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो गुना में हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3 ऊपर आ जाएगा बटे में, अब देखो 4 प्लस वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3, ये आ गया। तो ये हमारा कट जाएगा, 2 वर्गमूल 3 से 2 वर्गमूल 3, तो हमारे पास क्या रह गया 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 बटे में 4 प्लस 3 वर्गमूल 3, ये आ जाता है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसका परिमेयकरण अब हम कर देते हैं, क्योंकि नीचे जो है हमारा वर्गमूल में ये टर्म आ रही है, अपरिमेय संख्या है नीचे वाली, तो हम इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 बटे में 4 प्लस 3 वर्गमूल 3 गुना में 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 बटे में 4 माइनस 3 वर्गमूल 3।
तो इस संख्या से हमने इसको गुना और भाग कर दिया 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 से, इसका परिमेयकरण करने के लिए। तो ये अब देखो, अब इसको गुना करते हैं तो 3 वर्गमूल 3 से पहले इसकी गुना हो जाएगी पूरे की 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 की, बीच में -4 माइनस का निशान है और 4 गुना में फिर से ये आ जाएगा। और बटे में अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12 वर्गमूल 3 माइनस 3 और गुना 3 हुआ 9 और 9 और वर्गमूल 3 हमारे पास आ गया 27, फिर माइनस 4 और 4 16 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 वर्गमूल 3 ये आ जाएगा। और बटे में 16 माइनस फिर से 3 तिया 9 और वर्गमूल 3 3 तो ये आ जाएगा 27, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो दोबारा से। तो अब देखो 12 वर्गमूल 3 प्लस 12 वर्गमूल 3 हुआ 24 वर्गमूल 3 माइनस 27 और 16 43, बटे में 16 में से 27 गया माइनस का 11। तो अब ये माइनस का निशान है तो इसलिए ऊपर के निशान हम बदल देते हैं तो आ जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे में 11। तो 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटे में 11 ये हमारा इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो ये चौथा भाग था। अब देखो इसका पांचवा भाग देखते हैं इसी सवाल का। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए। अब तो 5th पार्ट में अब हमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक 30 डिग्री सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो फिर से वैल्यू पुट करते हैं सबकी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 cos 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस 4 सेक 30 डिग्री 2/वर्गमूल 3 जैसे मैंने पहले बताया था आपको, माइनस tan स्क्वायर 45 हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है 1/2 और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री वर्गमूल 3 बटे में 2। तो ये बन गया हमारा 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/3 माइनस 1 बटे में 1/4 प्लस इसका वर्ग वर्गमूल 3/2 का वर्ग हो जाएगा 3/4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे में इनका एलसीएम ले लेते हैं 4 और ऊपर आ गया 1 जमा 3। तो फिर से इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ऊपर का भी एलसीएम ले लिया 4 और 3 12 एलसीएम आ गया, 4 से भाग करा 12 को 3 पंजे 15 जमा 3 से 12 को भाग करा 4 को 16 से 64 माइनस में अब यहाँ पर आ जाएगा 12 और बटे में 4/4। तो ये तो नीचे से वैसे ही कट के एक ही रह जाएगा तो ये रह गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 15 जमा 64 79 माइनस 12 बटे में 12 क्योंकि नीचे तो एक ही रह गया तो इसमें से 79 में से 12 गया तो 67 बटे में 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। सो इसके साथ ही ये पहला सवाल हमारा समाप्त होता है, इसके सारे भाग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।